रांची में सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बड़ा राजनीतिक संदेश देखने को मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता जुगसलाई से 3 बार विधायक और पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए कहा कि दुलाल भुइयां और उनके समाज के जुड़ने से पार्टी और मजबूत होगी। मिलन समारोह को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, जबकि विपक्ष को विकास से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि निकाय चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं की सरकार बनेगी। वहीं दुलाल भुइयां ने कहा कि वे और उनका समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं और समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। रांची से उठी यह सियासी हलचल आने वाली चुनावी समीकरणों में कितना असर डालेगी, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। तो चलिए आपको आज के कार्यक्रम में छोड़ चलते हैं। हम लोगों ने विचार किया कि दुलाल जी किसी पार्टी नहीं करना है तो भारतीय जनता पार्टी में उस समय हमारा विचार कितना और मजबूत हो गया जब एक प्रतिनिधि नाम को अम्बेडकर नगर में जो हम लोग का बैठक हुआ, हम लोग 4 बजे बैठक बुलाए थे, सुबह भोर हो गया और ये बैठक इतने निर्णायक बैठक इसलिए विचार माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य क्षमता को देखते हुए एक जन जन तक कार्यकर्ताओं का हमारे समाज, केवल भुइयां समाज ही नहीं, पूरे दलित समाज का ये खुशी का लहर जाएगा। और भुइयां समाज झारखंड में बहुत गरीबी हालत, बहुत वंचित हालत में है और उसका प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं। इसीलिए इतनी बड़ी पार्टी में हम लोग को सम्मान दे रहा है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को भी दिया, केंद्र के पदाधिकारी को भी। लिस्ट तो बहुत लंबी है और आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन में कार्यकर्ताओं को लाना, समाज को लाना बने पत्थर से आग निकाल के रखना। आज का दिन क्या है? अगर आज महाशिवरात्रि नहीं होता तो जनसैलाब उमड़ पड़ता, पूरा रांची के अगर मोराबादी मैदान भी छोटा हो जाता है। हम लोग जन शक्ति के रूप में है और समाज एकदम निधि है। इस झारखंड प्रदेश में हम लोग सबसे निधि मैंने एकदम दबे कुचले समाज के रूप में छोड़ दिए हम लोग, लेकिन हम लोग अखिल भारतीय भुइयां समाज चलाए 1980 से और समाज को बांध के रखे और सारी जगह से हमें बधाई आ रहा कि सही जगह में दुलाल जी ने समाज को। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत साधुवाद दूंगा कि भुइयां समाज को जमीन से परख और आज का दिन इतना बिजी शेड्यूल में भी हम लोग को नेता नहीं है। ये बहुत बड़ा भुइयां समाज का मीटिंग है। और माननीय बाबूलाल जी से जब हम लोग मिले भुइयां समाज, सर भी जुबान में यही था कि आप लोग के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, खुला। फिर मैंने मिला रघुवंश
जी से रघुवर जी ने अग्रिम बधाई दे दी कि जाइए दुलाल जी, अब सही भैया समाज को आपने लाके खड़ा किया, जरूरत है। माननीय विद्युत परम्परा महतो जी, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे सीपी सिंह साहब जो है उनसे भी मिले, वो भी हमें आशीर्वाद दिया और हमारे समाज। और मैं वादा करता हूं आज के बाद शपथ लें कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दुलाल भैया कहीं नहीं जाए, कि कहीं आप दूसरे विचारधारा में तो नहीं जाएंगे। फिर सोनिया जी आ जाएंगे, फिर आपको बुला कर ले जाएंगे भाजपा से तोड़कर। अपने नहीं, अरे हमारे मैंने कहता है कहावत, एक बार काना लाठी को बुला लेता है, दोबारा नहीं बुलाता है। अब रहा सवाल है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी लोग क्वेश्चन करते हैं। हम लोग निस्वार्थ रूप से, कार्यकर्ता के रूप से हम लोग ने विषम गुरु शिबू सोरेन एक सिपाही रहे। जब गुरु जी थे हमको बोलने में आज पद्म श्री दिया है भारतीय जनता पार्टी की, समाज की, ट्राइबल समाज के बहुत बड़े नेता। उस समय हम लोग झारखंड के लिए लड़ते थे, भागते थे, जीतते थे। कितने साथी को गोली मार दिया, क्या हमारी दो मामी को गोली मार दिया। हमारे छोटे भाई, हम लोग 6 भाई में हम दूसरे नंबर में हैं, और तीसरे नंबर वाला भाई जो हमारे कालीपुर हो गया, वो भी झारखंड के आंदोलन में शहीद हो गए। कितने लोग शहीद हुए, कई बार जेल जाना पड़ा, पटना जेल में भी रहे, हजारीबाग जेल में रहे, रांची जेल में रहे, पुलिस मार के नमस्कार करता था। लेकिन आज सभी विचार को इतना, उस समय का झारखंड और आज का हेमंत सोरेन का पॉप का झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई आंदोलनकारी को सम्मान नहीं। अगर आंदोलनकारी को सम्मान मिलता तो लोग पेट में दर्द हो रहा है। उसी समय से लोग लगे कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए, उसके लिए बड़े बड़े षड्यंत्र होते हैं। देश में भी और देश के बाहर से भी षड्यंत्र हो रहे हैं। आपने देखा चाहे किसान आंदोलन हो, आपने देखा लाल किला में कैसे हंगामा हुआ, आपने देखा सीएए के नाम पर कैसे हंगामा हुआ। जब जब लोकसभा सत्र प्रारंभ होता है तो अपोजिशन के लोगों को आप देखते होंगे, कैसे लीडर को देखते होंगे कैसे वह हंगामा करते। यानी कुल मिलाकर के देश के प्रधानमंत्री गरीब घर के बेटा नहीं रहे प्रधानमंत्री, देश तरक्की नहीं करे, देश प्रगति नहीं करे, गरीबों का उत्थान नहीं हो, ये कांग्रेस की मंशा है, ये अपोजिशन की मंशा है। इसलिए वो लोग बार बार प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं। क्योंकि आप याद करिए, हम सब गांव से आते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो गांव में लोगों ने सड़क नहीं देखा था, गांव के घर के लोगों ने बिजली नहीं देखा था, गांव के गरीब लोगों ने शौचालय नहीं देखा था, गांव के गरीब लोगों का पक्का मकान नहीं देखा था, गांव के लोगों ने गैस नहीं देखा था। लेकिन जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, ये जो लोगों की बुनियादी सुविधाएं हैं गांव तक पहुंचा दिए, गरीबों के तक पहुंचा दिए, ये दर्द उन लोगों को सता रहा है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहूंगा कि आज हमें चाहे गरीब दलित हो, आदिवासी हो, झारखंडी हो, हम जितने भी लोग हैं, हम मिलजुल करके इस देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। और इसलिए मैंने आज सब लोगों का स्वागत करते हुए आनंद आ रहा है, खुशी हो रहा है कि निश्चित रूप से अब देश में एक नई कारवां बनती जा रही है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मजबूत होंगे।